हो जाता है स्ट्रेस। हाँ, वेरी 50% नाइस। ठीक हो गया है, बस 50% अभी है, पर चलेगा, कोई नहीं। लेकिन मैं क्या होता है कि दीदी पता नहीं, आप माफी लगा, आपका जो अमृत केला है वो वाला जैसे करती हूँ, 15 मिनट होता है, 15 मिनट बाद वो पता नहीं जो शारीरिक थकान हमेशा रहती है, उसकी वजह से नींद आती है, या आत्मा ने बहुत ज्यादा पाप कर्म किए, बहुत, या वो कट रहा है, मालूम नहीं क्या हो रहा है, लेकिन नींद आ जाती है। 15 मिनट अमृत का हो पाता है, 15-20 मिनट का तो गायब ही हो जाता है। इसलिए जब से मैं पुष्पिता दीदी की क्लास में थी, जब देखती तो उनको भी मैंने यही शेयर किया था, दीदी बहुत नींद आती है, क्या करूं। कहती थी नहीं, आपको थायराइड है या प्रॉब्लम है बॉडी में, इस वजह से नींद ज्यादा आती यस, है ना। है। तो तो ऐसे वक्त में मैं आप थोड़ी सी चाय या दूध या कुछ भी गर्म चीजें साथ में रखे। जब भी ऐसे लगे कि नींद आ रही है, आंख बंद करके नहीं करो। आंख बंद के करेंगे ना तो नींद का झोंका आएगा ही। दीदी खुली आंख आँख रखकर खोल के आप। मुंह धो के अच्छे फ्रेश होके बैठती हूँ, उसके बाद भी 10 मिनट हाँ, अच्छा रहेगा, और 10 मिनट बाद मालूम नहीं, जब वो 5 बजे का तो पता चलेगा, अरे ये तो खत्म हो गया। हाँ। ये होता है दीदी, नहीं, होता इसके नहीं है लिए जो ही हर 10-10 मिनट में नहीं तो चक्कर लगाओ उठ के। मैं भी सवेरे 1 बजे से उठती हूँ ना, तो मेरी एक्सरसाइज बाबा तो रात में ही करवा देता है। सवेरे उठ के मुझे एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक्सरसाइज है, जी जी। ये है, वो करते करते, क्योंकि सकाश तो हम आत्मा से हाँ, करते हैं, है ना। दीदी वो शरीर से दीदी एक्सरसाइज जैसे जैसे अभी माफी योग तो मैं लगा लेती हूँ, तब तक तो हो जाता है, लेकिन जैसे वाइब्रेशन देने वाली आप बोलते हैं कि भी आत्मा का सकाश की। वाइब्रेशन दो घर में, जैसे अभी वो तो स्टार्ट भी नहीं होता, उससे पहले मेरा तो खो जाता है, सब मालूम ही नहीं क्या होता है, फिर जब जब मुझे याद आता तब तब कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा। हाँ, ठीक है नहीं, दीदी, इसके थैंक लिए भी एक तो है, शरीर का भी है। कभी हमारा एसिडिक लेवल अगर बढ़ जाता है तो शरीर में थकान रहती है। शुगर, मतलब पहले दिन अगर हमने मीठा ज्यादा खाया है, या थोड़े दिन अभी त्योहार मौसम चल रहा है ना तुम्हारे शादियों का, इसका तो मीठा वगैरह खाने में आता ही है। अगर मीठा खाने में आया तो शरीर सुस्त हो जाता है। तला हुआ खाने में आया तो शरीर सुस्त होता है। एसिडिक लेवल बढ़ जाता है, अभी गर्मी का मौसम है, एसिडिटी का लेवल बढ़ गया तो शरीर सुस्त होता है। तो इसके लिए तुमको बैलेंस करना है, अल्कलाइन वाला खाना खाना है, जिसमें एसिडिक लेवल तुम्हारा कम हो जाए। फिर देखो तुम कितना एनर्जेटिक फील करोगे, नींद भी नहीं आएगी। जी जी, थैंक यू या जी, शुक्रिया दीदी बाबा। ये नींद वाला चीज भी बहुत कंप्लेन्स आ रही हैं। इनफैक्ट यहाँ एक नेबर हैं जो कभी कभी आती हैं मिलने के लिए, और वो काफी इंटरेस्टेड रहती हैं ज्ञान को सुनने के लिए। और जैसे ही उनको सुनाना शुरू करते हैं या बोलना शुरू करते हैं, मतलब नॉट एज अ लेक्चर और एनीथिंग, ऐसे मतलब आपस में जैसे दो फ्रेंड्स कैसे बात कर रहे डिस्कशन। हैं, वो हाँ, और सुनते सुनते उनकी आंख लग जाती है, वो जाग ही नहीं पाती हैं। और इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं कि वो जैसे आपने अभी अभी वो युक्तियां बताई वो भी उनके साथ शेयर की हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी ये प्रॉब्लम नहीं जा रही है। मतलब इसके पीछे क्या कारण होगा? खाने पीने की आदत है उनकी, अच्छा, गलत तरीका खाना। बस वही है, कार्मिक रीजन, कोई और नहीं है ना। नहीं, ठीक है। शरीर अगर साथ नहीं देता है तो हमारा खाना पीना सही ढंग का नहीं। ठीक है दीदी, थैंक यू। या और ये जो अभी आपने पहले बात कही थी ना कि आपको बाबा ने ये दिखाया कि कौन सी चीज का आप सामना नहीं कर रहे हो, किससे भाग रहे हो, दीदी पिछले 2 दिन से ये इसी बात को बाबा पक्का करा रहे हैं हमारे सेशंस में भी, और इतने बहुत अच्छे जैसे कि रिजल्ट्स भी उसके आ रहे हैं कि हम भागने की कोशिश करते हैं तो भले वो मेंटल डिजीज हो या फिजिकल डिजीज हो, वो हमारे पीछे पीछे भागती है। जिस दिन हम स्टॉप करके उसको फेस करते हैं, उससे डरते नहीं है, तो अभी आज ही जैसे मॉर्निंग में भी एक बहन को बहुत घबराहट हो रही थी सेशन में, तो बहुत घबराहट हो रही है वो बोली, और उनको बोला कि ठीक है घबराहट को बोलो आ जाओ, जितना मर्जी आना तुम आ जाओ, मैं यहाँ हूँ। विद इन अ सेकेंड शी सेड कि वो नहीं है अभी। तो दिस इज रियली अमेजिंग। इस चीज से ये भी प्रूव हो रहा है दीदी कि बाबा किस तरह से हम आत्माओं के द्वारा एक साथ सबकी एक तरह से पालना कर रहे हैं। दिस इज सो ब्यूटिफुल। यस, वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच भावना बहन फॉर योर शेयरिंग ऑल्सो। कि थैंक यू। वाकई में अगर जब भी हमें कोई भी स्ट्रेस होता है, हम बोल देते हैं कि हम तो बेफिक्र हो गए, अभी तो बाबा आ गया, हमने बाबा को सब दे दिया। ये सिर्फ हम वर्बली बोलते हैं, कभी कभी बुद्धि से बोलते हैं, और कभी मन में झांक कर देखना, क्या वाकई में हमने बाबा को दे दिया है? क्या वाकई में हम बेफिक्र हो गए हैं? और क्या वाकई में हम अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं क्या?
बेफिक्र होना मतलब ये नहीं कि हमारी जिम्मेदारियां नहीं निभा रही, जिम्मेदारियां निभानी है, मगर जो हम उसकी जिम्मेदारी निभाते वक्त वो जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना कि सामने वाले ने हमको सहयोग देना है, वहां पे बेफिक्र होना है हमें। बाबा वो बोलता है अब तुम बेफिक्र हो जाओ ना, तुमने अपना 100% बेस्ट दे दिया ना, अब तुम बेफिक्र हो जाओ। उसको कहते हैं बेफिक्र होना। भाई यहाँ पे हम बहुत अलग तरीके से ले लेते हैं। बेफिक्र हो जाना मतलब बेटे को मैंने आपको सौंप दिया, अभी आप देख लो बेटे को क्या करना है, वो नहीं है बेफिक्र है। अपना 100% दो उसको, जो भी है वो, एंड फिर बेफिक्र हो जाओ। फिर जिम्मेदारी उस बेटे की और बाबा की है। फिर बाबा उस बेटे को कैसे समझाना है, क्या करना है, वो बाबा देखेगा। मत तुमने क्या 100% दिया है अपना। ये जो सच्चाई होती है ना, हम इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते। मेरा तो मैं अपना अनुभव यही बता रही थी कि मैं जो सच का सामना नहीं कर रही थी ना, मेरे को एक बार जब भी हुआ था और घुटने में इतना पेन हुआ, मैं सेम ऐसा ही क्वेश्चन बाबा को पूछा कि बाबा तूने बोला मुझे कि मैं कर्मातीत अवस्था में पहुंच गई, मेरे कोई कर्म बाकी नहीं, फिर ये घुटने का दर्द का क्या हुआ अभी, ये क्यों है। तब बाबा ने मुझे ये सारे आंसर्स दिए थे इसके बारे में। तो ऐसा कौन सा सच है जो नहीं एक्सेप्ट। तो यही सच था कि मैं अगर कुछ जिम्मेदारी निभा रही हूँ तो मैं उसके बदले में मेरे बेटे से वो एक्सपेक्ट कर रही थी, और वो नहीं कर रहा था जो मैं चाहती थी वो करे, है ना। तो उस सच्चाई को मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही थी और इस वजह से वो स्ट्रेस हो रहा था, और स्ट्रेस से मेरे घुटने में पेन हो रहा था। बस बाबा ने आत्मदर्शन कराया और मैंने यही सोच लिया उसके बाद में कि मेरे हर जगह पे हर रिश्ता हो किसी के भी साथ, कुदरत के साथ हो, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े किसके भी साथ, मैं अपना 100% दूं और अपने आप को रिलीज कर लूं उसमें से। फिर बेफिक्र बन जाओ। अब जो भी अंजाम होना है, जो भी कुछ है, वो पापा देख लेगा। बस अब मेरे से मिस्टेक ना हो, इतना मैं अपना ध्यान रखूं। ठीक है। परफेक्ट। रिजल्ट कॉन्शियस नहीं, गिव योर बेस्ट एंड लीव कर्म कॉन्शियस। कर्म कॉन्शियस रहो कि तुम क्या कर्म कर रहे हो, बस जी अपना 100% दो। जी। सरेंडर भी यही है। सरेंडर मतलब ये नहीं कि तुम छोड़ दो, सरेंडर मतलब बहुत प्यार से करो, लेकिन रिजल्ट की कामना मत करो, फल की कामना मत करो। यस। जी दीदी, थैंक यू सो मच। या पुष्पा बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ये इधर भी मतलब इन चीजों से बहुत फायदा होता है जब हम माफी मांगते हैं और नम्रता से हम हर चीज में मोल्ड हो जाते हैं और सच्चाई से हर चीज को स्वीकार करते हैं। और आज भी जैसे दीदी ने बताया था, सभी बहुत अच्छे से 2 दिन से बता रही है पावर ऑफ, जैसे किसी चीज को हम फेस नहीं करते हैं तो पावर ऑफ फेस के लिए बताया था कि उसको स्वीकार करें। हम जितना भागेंगे उतना ही बाबा हमको मानता रहे। तो उसको एक बार बोलो कि भाई ठीक है तुमको जो करना है कर लो, हम स्वीकार है, गले लगा। तो जब हम इस तरह अपने को मोल्ड करते हैं तो शरीर की कोई व्याधि रहती ही नहीं है और शरीर भी इतना हल्का होता है और अमृत वेला में अपने आप नींद खुल जाती है, सारे काम भी अपने आप होते हैं, क्योंकि हमने सच को स्वीकार कर लिया और किसी से चाहिए नहीं। तो फिर बाबा के जैसे बनते रहते हैं, मतलब बहुत कम विघ्न आते हैं नहीं तो कर्मातीत बन गए होते अभी तक, लेकिन बहुत कम, नहीं के बराबर आते। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा। पुष्पा बहन ने बहुत फास्ट प्रोग्रेस किया है। उनको बहुत सालों से जो भी उलझने थी सबकी जैसे लाइफ में होती हैं वो चल रही थी, लेकिन वो इंस्टेंट चेंज उनके अंदर आया है, काबिले तारीफ है। एग्जाम्पल के रूप में वो सामने आई है दीदी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यही बाबा रिजल्ट देखना चाहता है कितने जूम सेशंस का, ये जो शेयरिंग है ना, यही देखना चाहता है कि कितना कौन कितने मन से सुना है, कितना अर्जेंट किया है, अपने जीवन में यूज किया है और उसका रिजल्ट क्या आया है तुम्हारे जीवन में। वेरी नाइस, थैंक यू पुष्पा बहन, थैंक यू आप सभी का। थैंक यू।